महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त बयानबाजी का दौर जारी है और जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की बात सामने आती है वहां बीजेपी का हमलावर होना कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अपने चुनावी दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा, नाना पटोले पर भी बोले, साथ ही राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला किया। आज बताएंगे आपको अमित शाह ने मुस्लिम तुष्टीकरण पर कैसे प्रहार किया, पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस, आप देख रहे हैं आया ऑन भारत। सबसे पहले आपको बताते हैं अमित शाह यवतमाल जिले के उमरखंड खेड़ में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने नाना पटोले पर हमला किया और कहा कि नाना पटोले ने वोट के लिए बड़े उलेमाओं का काम करने का वादा किया है। जरा सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को ये उलेमा सारे मिले। उलेमाओं ने उनको कहा कि देखो भाई, हम आपको वोट तो देंगे मगर हमारे काम करना पड़ेगा। पटोले साहब ने कहा कर देंगे, बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा है मौलानाओं को हर महीने, मस्जिद के मौलानाओं को हर महीने 15,000 देना पड़ेगा। आप उमरखेड़ वालों सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? इन्होंने कहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी, दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन समाप्त कर मुसलमानों को आरक्षण देने का काम करेंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? इसके अलावा अमित शाह ने उद्धव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ आप राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाते और दूसरी तरफ मस्जिदों को 1,000 करोड़ देने का वादा करते हैं। ये भी सुनिए। उन्होंने कहा है मस्जिदों के रिपेयरिंग के लिए 1,000 करोड़ रुपया दीजिए। देना चाहिए क्या? उद्धव बाबू, एक बाजू तो आप राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाते हो और मस्जिदों को 1,000 करोड़ रुपया देने की बात करते हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो। भाइयों बहनों, आज ज्योतिर्लिंग की जगह पर मैं कह कर जाता हूं, शरद राव, राहुल बाबा और उद्धव जी, जितना जोर लगाना है लगा दो। शिव छत्रपति के महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। अमित शाह औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने पर भी विरोध करने के लिए ठाकरे पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना भाजपा के साथ है, आपकी पार्टी सिर्फ यूबीटी सेना है। केंद्रीय मंत्री ने इसके बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को मुसलमान को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में मुसलमानों को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा। राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर और शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा करने की चुनौती देते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उनकी आलोचना की। शाह ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि अगर वे महाराष्ट्र में जीतते हैं तो आपके खातों में पैसे आएंगे, पर कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में भी ऐसा वादा किया था और वहां इसे लागू नहीं किया गया। शाह ने दावा किया कि भाजपा का वादा को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना एक शानदार सफलता है और हमारी योजना चुनाव के बाद इसके लाभों को बढ़ाने की है। गांधी परिवार पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर उड़ान नहीं भर पा रहा है। राहुल नाम का एक हवाई जहाज 20 बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। सोनिया जी 21वीं बार इसे उड़ाने की मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह नागपुर हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। देखिए, बीजेपी का इस समय हमलावर होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अब महाराष्ट्र के अंदर खुले तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो दिखने लगी है। खुले मंच से मस्जिदों को पैसे देने का ऐलान किया जा रहा है, वोट के बदले मुसलमान का काम करने की बात कही जा रही है और सबसे जरूरी बात, उद्धव ठाकरे
उस ही पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सीएम बनने की लालसा रखते हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यानी इतने समय से जो लग रहा था कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को त्याग चुके हैं, इस बात पर मुहर खुद उद्धव ठाकरे ने लगा दी है। अब सवाल खड़ा होता है कि उद्धव ठाकरे, जिनकी राजनीति बाला साहेब ठाकरे से जुड़ी हुई है, आखिर उन्हें राम मंदिर जाने से कौन रोक रहा है? आप क्यों राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं? खैर, अमित शाह के हमले पर संजय राउत ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में धर्म और पाकिस्तान कहां से आ गया, जरा ये भी सुनिए। ये एक राज्य का चुनाव है। ये झारखंड में जाकर भी धर्म युद्ध की बात करते हैं, हरियाणा में जाकर धर्म युद्ध की बात करते हैं। ये विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र में एक धर्म है, उसका नाम है महाराष्ट्र धर्म, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म है और उस धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग एक है। और जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे जैसे लोग नहीं है, उनका धर्म अलग है, हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं उनके दिमाग में। जब चुनाव हारने का समय आता है तो धर्म युद्ध की बात करते हैं। भाई, दूसरी भी एक बात देवेंद्र जी ने कही, महाराष्ट्र के चुनाव में हम पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे। अरे, चुनाव महाराष्ट्र का है, विधानसभा का है, यहाँ पाकिस्तान कहाँ आ गया? कौन आपको पूछता है? पहले जाओ, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है ना, उसके ऊपर जाकर तिरंगा लहराइए, फिर पाकिस्तान की बात करें। मगर सवाल उठता है कि राष्ट्रीय मुद्दा किसी राज्य का मुद्दा क्यों नहीं हो सकता? अगर महाराष्ट्र के चुनाव में देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बात हो तो इसमें गलत क्या है? और सबसे अहम बात कि आप अगर मुसलमानों की मस्जिद को पैसा देकर इसे मुद्दा बना सकते हैं तो राम मंदिर मुद्दा क्यों नहीं हो सकता? इन सभी सवालों के जवाब जनता जरूर पूछना चाहेगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।